नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 21। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी की। अश्विन माह में आने वाली रमा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अगली एकादशी के बारे में पूछने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की और कहा, हे केशव, हमें अगली एकादशी के बारे में आप विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, अगली एकादशी का नाम है रमा एकादशी। इस एकादशी का जो महात्म्य है और इसका जो पुण्य फल है, ये दिव्य देह प्राप्त कराती है। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विष्णु भक्त, न्याय प्रिय, धर्मनिष्ठ एवं अनुशासन प्रिय राजा था वो। इस राजा को एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। इसके राज्य में इसने एक विशेष अनुशासन लगा रखा था कि हर महीने की दोनों एकादशी राज्य के सभी को करनी है। और यह अनुशासन होने की वजह से राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। व्रत करते करते लोगों में श्रद्धा आने लगी, उनको उसका फल दिखाई देने लगा और आगे चल के लोग अत्यंत श्रद्धापूर्वक ये एकादशी करने लगे। यहाँ तक कि उसके राज्य के पशु पक्षी भी एकादशी के दिन घास या दाना नहीं खाते थे, सिर्फ पानी ही पीते थे। उसकी कन्या भी बचपन से एकादशी का व्रत करती थी। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन नामक राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन शरीर से कमजोर था और चंद्रभागा को ये बात पता थी कि अपना पति कमजोर होने की वजह से किसी भी तरह का कोई व्रत नहीं कर सकता। एक बार शोभन और चंद्रभागा अपने पिता के घर अर्थात मुचुकुंद के घर आए। संयोगवश उसके कुछ ही दिन बाद रमा एकादशी थी। शोभन को अत्यंत चिंता होने लगी। शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो जानती हो मैं भूखा नहीं रह सकता और व्रत करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो कि मैं व्रत ना करूं। तब चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, इस राज्य में राजा का अनुशासन है और पिताश्री ने जो अनुशासन लगा रखा है उसके रहते कोई भी एकादशी का व्रत किए बगैर नहीं रहता। इसलिए आपको या तो एकादशी का व्रत करना होगा या फिर आप कहीं उस दिन के लिए कहीं और रह सकते हैं। शोभन ने कहा कि इस एकादशी के व्रत में अगर इतना अनुशासन है तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। एकादशी का दिन आया और सबके साथ साथ शोभन ने भी व्रत किया। दिन निकल गया, शाम तक इसको थकान होने लगी और रात तक इसकी प्रकृति अस्वस्थ होने लगी। रात भर जागरण के बाद इसकी प्रकृति में अत्यंत बिगाड़ हो गया और सुबह होते होते शोभन की मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसकी पत्नी अर्थात चंद्रभागा वहीं अपने पिता के घर मुचुकुंद के राज्य में ही रहने लगी। इधर जब मुचुकुंद को अंतिम संस्कार होने के बाद इसकी आत्मा एक दिव्य देह में प्रकट हो गई। एकादशी के व्रत करने से और अत्यंत निष्ठापूर्वक श्रद्धा से व्रत करने की वजह से
इसे मंदराचल पर्वत पर एक देवपुर नाम का नगर प्राप्त हुआ और दिव्य देह से वो वहां रहने लगा। इंद्र के समान उस राज्य में सब कुछ, धन धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ वहां था। गंधर्व, अप्सराएं, दास दासियां, स्वस्थता, आरोग्य, ऐश्वर्य, सब कुछ वहां था। लेकिन उस राज्य में अर्थात उस नगर को स्थिरता नहीं थी, वो नगर अस्थिर था। एक बार मुचुकुंद राजा के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला और तीर्थ यात्रा करते करते जब मंदराचल पर्वत की तरफ जा रहा था तब उसे एक देवपुर नजर आया। ब्राह्मण के अपने तपस्या की वजह से उस ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि थी, जिसकी वजह से उसे वह देवपुर नजर आया और उस देवपुर में जो राजा बैठा था सिंहासन पर, वो शोभन भी नजर आ गया। उसने शोभन को पहचान लिया। वो शोभन के पास गया और उससे पूछा कि हे राजन, आपको ये दिव्य देह कैसे प्राप्त हुई? तब शोभन ने कहा कि मैंने अत्यंत निष्ठा से और श्रद्धा भक्ति से रमा एकादशी का व्रत किया था, उसकी वजह से मुझे दिव्य देह प्राप्त हुआ। लेकिन ये स्थिर ना होने की वजह से ये चलायमान है। इसे मेरी पत्नी का पूर्व पुण्य अगर मुझे मिले तो ही ये नगर स्थिर हो सकता है। आप मुचुकुंद राज्य में जाइए और राजा तथा चंद्रभागा से इस बात की चर्चा कीजिए। वो ब्राह्मण वापस राज्य में आया और राजा मुचुकुंद को तथा उसकी पुत्री चंद्रभागा को उसने ये सारा वृत्तांत सुनाया। चंद्रभागा ने पूछा, क्या आपने ये वास्तव में देखा है या आपको भ्रम है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मेरी तपस्या की वजह से मुझे दिव्य दृष्टि थी, जिसकी वजह से मैंने वो सब देखा। अब तुम मेरे साथ चलो और उस नगर को स्थिर करो। चंद्रभागा उसके साथ गई। जाते जाते मंदराचल पर्वत के नीचे वामदेव ऋषि का आश्रम था। वो ब्राह्मण चंद्रभागा को वामदेव ऋषि के पास लेके गया और ऋषि को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऋषि ने सारी बातें सुनने के बाद चंद्रभागा को एक मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसका वो देह वहीं छूट गया। उसके बाद उसे भी दिव्य देह प्राप्त हुआ। दिव्य देह लेकर वह शोभन के पास आई और शोभन को कहा, स्वामी, मैंने बचपन से एकादशी का व्रत किया है और उस एकादशी के मेरे सारे पुण्य को मैं आपको समर्पित करती हूँ। इस तरह चंद्रभागा ने अपने बचपन से लेकर अब तक के सारे एकादशी के पुण्य को अपने पति को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद वो नगर स्थिर हो गया और इस तरह उन दोनों ने अपना जीवन यापन किया, जो कि बाद में वैकुंठ पहुंचे। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें एकादशी का पूर्ण वृत्तांत सुनाया, इसकी महिमा सुनाई। राजा धर्मराज अत्यंत मन प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। दोस्तों, ये कथा हमें आज के लिए क्या संदेश देती है? ये कथा जब निर्माण हुई या इस कथा की जब ये वास्तव में कथा हुई, उस समय सतयुग था, आज कलयुग है। आज इस तरह की कोई भी घटना होना असंभव सा है। इसलिए आज हमें यही शिक्षा मिलती है कि पहली बात, हमारा शरीर अगर स्वस्थ हो तो ही हम किसी भी तरह का व्रत कर सकते हैं। इसलिए व्रत करने के पहले सबसे पहली शर्त या सबसे पहली बात यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि सतयुग
त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में अलग अलग प्राण हुआ करते थे। अर्थात पहले वायु में प्राण था, फिर जलमय प्राण हुआ, फिर अस्थिमय प्राण हुआ और आज अन्नमय प्राण है। इसलिए आज हमें अन्न ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे तो ही एक दिन हम जब व्रत करेंगे तब हम बगैर अन्न जल के आराम से उस व्रत को कर सकते हैं। दूसरी बात, आज के युग में हमारे ऊपर जिस तरह से जिम्मेदारियां होती हैं या हमारे कर्तव्य होते हैं, आज हम अगर कोई व्रत करते हुए हमारा अगर देहांत हो जाता है तो हमारे कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए हम कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं, अपूर्ण रहते हैं। ऐसे में हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए हमें वचनबद्ध रहना पड़ता है। इसलिए आज ये कथा हमें ये कहती है कि व्रत तो करो, लेकिन पहली शर्त अपने शरीर को स्वस्थ रखो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप अवश्य बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।